औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंशाल्लाह सूरह बकरा की आयत नंबर 21 से 24 तक की वर्ड एनालिसिस और तफसीर करेंगे। आयत नंबर 21 से शुरू करते हैं। या अय्युहन नास उबुदू, ऐ लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी अपने रब की, अल्लज़ी वो जो खलक़कुम जिसने तुम्हें पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम और उन लोगों को जो तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून ताकि तुम तक़वे वाले बन जाओ। अन्नास हम पहले भी वर्ड पढ़ चुके हैं, इसके दो मीनिंग्स हमने पहले भी देखे हैं। एक मानूस होना किसी चीज़ से और एक मीनिंग थे भूल जाना, मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इंसान की मेमोरी ऐसी है कि वो कुछ चीज़ों को भूल जाता है। अच्छा, यहाँ भी या अय्युहन का वर्ड यूज़ हुआ है। जैसे या हम नॉर्मल लैंग्वेज में हम या यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है ए, लेकिन कुरान की ये इस्तिलाह है कि वो उसके लिए एक बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से या अच्छे तरीके से जो वर्ड यूज़ किया जाता है, सिर्फ या नहीं, या अय्युहा का वर्ड यूज़ किया जाता है और इसका मतलब ए ही होता है, ए लोगो। अब किन लोगों से खिताब किया जा रहा है? बज़ाहिर तो ये दुनिया में सब लोगों से, लेकिन पर्टिकुलरली अगर हम आयत के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो उन लोगों से खिताब किया जाता है जो शिर्क करते हैं, यानी कि मुशरिकीन से खिताब किया जा रहा है। या अय्युहन नास उबुदू, अब से इबादत से है ये वर्ड, आइन बा और दाल इसका रूट वर्ड है। इबादत करो, इबादत का वर्ड हम पहले भी सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे था कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी कि हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगते हैं। इबादत का मतलब जो है वो 3 मीनिंग्स में आता है। बज़ाहिर हम नॉर्मली हम समझते हैं कि इबादत का मतलब कुछ रिचुअल्स हैं, जैसे कि नमाज, रोज़ा या ज़कात, लेकिन इसको अरबिक में जो है इसके 3 मीनिंग्स में आता है और कुरान की कुछ आयात से भी हमें इसी तरह से ही पता चलता है। एक होता है अताअत और फर्माबरदारी और दूसरा होता है पूजा या परस्तिश, जो कि रिचुअल्स हैं हमारे, और तीसरी मीनिंग है बंदगी और गुलामी। अब जो इबादत करनी है वो उसका मतलब है कि इंतहाई आजिज़ी और खुशू के साथ, मतलब इंतहाई आजिज़ी का किसी हस्ती के सामने इज़हार करना, और यहाँ पे अल्लाह की ज़ात के सामने इंतहाई आजिज़ी के साथ, और इसमें मोहब्बत ज़रूरी है आजिज़ी में, यानी कि ये नहीं कि किसी के फ़ोर्स करने से अगर इबादत की जाए तो वो तो कबूल ही नहीं होती। तो अल्लाह के यहाँ कबूलियत की शर्त ये है कि खुलूस होना चाहिए उस इबादत में, उस बंदगी में, उस अताअत में जो कि आप कर रहे हैं, तो उसमें खुलूस होना चाहिए। एक और जगह सूरह ज़ुमर में आता है, आयत नंबर 2 है, इन्ना अंज़लना अलैकल किताबा बिल हक़ फ़अब्दुल्लाह मुख़लिसन लहु दीन, यानी कि हमने तुम्हारी तरफ किताब उतारी है हक़ के साथ, तो अल्लाह ही की बंदगी करो, उसके लिए अताअत को खालिस करते हुए। अब अताहत को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई माँ अपने बच्चे से कहे कि मुझे पानी ला के दो। अब बच्चा सुन ले उस बात को कि माँ ने मुझे पानी लाने को कहा है, वो इसको एडमिट भी करे कि ठीक है मैंने आपको पानी ला के देना है, बाकी वो उसके साथ मोहब्बत का इज़हार भी करे, अच्छा अखलाक भी रखे, सब कुछ कर रहा हो, लेकिन वो उठ के पानी ना लेके आए। मतलब बाकी तो हर चीज़ है, एक बंदगी का इज़हार भी अल्लाह के सामने जैसे हो और आजिज़ी का और मोहब्बत का इज़हार भी हो, लेकिन अताहत तब होगी जब वो उठेगा और वो काम कर देगा, वरना ये एक खोखली सी बात है, मीनिंगलेस सी बात है कि वो एडमिट तो कर रहा है, मोहब्बत का इज़हार भी कर रहा है और हुक्म को भी एडमिट कर रहा है, मान रहा है, लेकिन अब इस एग्ज़ाम्पल में जब तक कि वो पानी ला के ना देगा, अमली मुज़ाहरा ना करेगा, तो वो हक़ अदा नहीं होगा। तो इबादत का हक़ मोहब्बत और खुलूस के बगैर और अताअत के बगैर पूरी तरह से अदा नहीं होता। रब्बकुमुल्लज़ी,
رب کا ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یعنی کہ پالنے والا، مالک، خالق، یوم الدین کا مالک۔ الذی، الذین اگر زیادہ لوگوں کے لیے جمع کا صیغہ ہے، یہاں پر واحد تو ہے الذی، یعنی کہ ایک ذات کی طرف پوائنٹ ہو رہا ہے۔ ربکم الذی، اور رب کون ہے؟ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ خلق، خا، لام اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی چیز کو بنا کسی ذریعے کے پیدا کرنا، یا کہ کسی چیز کا یا مٹیریل ہونا اور پھر اس سے کوئی نئی چیز بنانا، دونوں کے میننگ میں آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان اور اس دنیا کو وداؤٹ کسی چیز کے یا مادے کے، پہلے کوئی بھی نہیں تھا اور پیدا کیا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بغیر کسی مٹیریل کے یا بغیر کسی ذریعے کے بھی پیدا کرنے والا ہے۔ والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، من سے قبل، کاف بے لام اس کا روٹ ورڈ ہے، کم تم سے پہلے، یعنی کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ اب یہاں پر خلقکم صرف مطلب یہ نہیں کہ صرف تم کو پیدا کیا، اس کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ پوائنٹ کر رہے ہیں کہ تم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو بھی پیدا کیا۔ اب مشرکین عرب اس بات کے قائل تو تھے کہ اللہ ہی ہے خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ ان کے جو پہلے بزرگ تھے انہوں نے بعض کو خدائی صفات میں شریک قرار دے کر اللہ کی صف میں، یعنی کہ خالق کی صف میں کھڑا کر دیا تھا، تو ان کے بت بنا کر ان کی پرستش کرنے لگ گئے تھے۔ تو یہاں قرآن نے ان کے ساتھ ساتھ ان کے تمام اگلوں کو عام مخلوقات الہی میں شامل کر کے اشارہ اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خدا کی بندگی کرنی ہے، تو نے صرف اپنے آپ کو، مطلب صرف اپنے آپ کو مخلوق کے خدا سمجھ کر اللہ کے آگے جھکنا ہے، نہ صرف بلکہ جو تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں جن کو تم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ان میں کوئی ایسی صفات ہیں جو کہ خالص خدائی صفات ہونی چاہیے، تو ان میں بھی وہ ذات ہے اللہ وہ ذات ہے جنہوں نے انہیں بھی پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ شرک کی بھی نفی کی گئی ہے۔ اب شرک اللہ کی ذات میں بھی شرک ہو سکتا ہے اور اللہ کی صفات میں بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ جبکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ اہل عرب جو ہے وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس دنیا جہاں کو پیدا کرنے والا صرف خدا کی ذات ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی صفات میں اپنی کچھ بزرگ ہستیوں کو جو پہلے گزر چکے تھے انہیں شریک سمجھتے تھے۔ تو اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ رب تو وہ ہے، اصل رب تو وہ ہے جو تم نے بھی پیدا کیا اور جو تم سے پہلے لوگ گزر چکے ہیں انہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جو تمہارا خالق ہے کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا، یعنی کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ بھی فرمایا ہے کہ وہ شرک کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ جس کے لیے چاہیں گے اس کے لیے معاف کر دیں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے کہ تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، یہ کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے، بلکہ جو کچھ اللہ اکیلا چاہے۔ ایک شخص رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے اللہ کا شریک نہیں ٹھہراؤ، بلکہ صرف یوں کہو کہ جو صرف اللہ چاہے۔ اگر ہم عام لائف میں دیکھیں اور کچھ توہمات ہیں جن کے بیسس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی لوگ گلے میں تعویذ پہن لیتے ہیں یا کوئی کالا دھاگا باندھ لیتے ہیں اور اس کو
समझते हैं कि उसको बांधने की वजह से वो किसी मुसीबत से बच जाते हैं, तो ये भी बहुत बड़ा शिर्क है। या घर में अगर कोई प्रोटेक्शन के लिए कोई किसी चीज़ को रख लो और समझो कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए आपका घर महफूज है, तो ये भी शिर्क है। असल बात ये है कि अपनी हर चीज़ जो है उसको अल्लाह से की तरफ ही अल्लाह ही की तरफ से हर प्रोटेक्शन है। आप कुछ अपना सबब इख्तियार करते हैं, लेकिन उस ये नहीं समझना होता हमने कि उस सबब की वजह से हम बच गए हैं, बल्कि हमने अल्लाह की रहमत से और अल्लाह की प्रोटेक्शन से हम किसी भी चीज़ से महफूज होते हैं। इसी तरह कोई भी इलाज करवाना बरहक है, लेकिन ये समझ लेना कि उसकी वजह से हमें शफ़ा मिली है, बल्कि असल बात तो ये है कि अल्लाह की तरफ से शफ़ा होती है। जैसे कुरान में एक प्रॉफ़िट के बारे में आता है कि उन्होंने कहा कि वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा याशिफ़ीन, जब मैं कभी बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही मुझे शफ़ा देता है। तो हमने किसी वसाइल पे या किसी सबब पे भरोसा नहीं करना, बल्कि भरोसा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात पे करना है। इस तरह की हर चीज़ शिर्क है अगर हम ये समझ लें कि इस दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए अगर अल्लाह ने एक मतलब वसाइल क्रिएट किए हैं कि जैसे बादलों की वजह से जब बादल आते हैं तो बारिश होती है, जबकि हमें ये नहीं कहना कि किसी फरिश्ते ने बादलों को लेके आया और उस वजह से बारिश हो रही है, बल्कि हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ पॉइंट करनी है कि अल्लाह की ने चाहा है तो बारिश हुई है। लअल्लकुम, लाम आइन लाम इसका रूट वर्ड है, ताकि तुम, जैसे कि कब कोई काम होता है तो उसका जो रिज़ल्ट होता है, ये उस तरह से पॉइंट कर रही है कि इसका मकसद क्या है कि तुम अल्लाह को मानो और अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम तत्तकून मुत्तकी बन जाओ। तकवा से है वाव काफ या इसका रूट वर्ड है। अल्लाह की इबादत करने का और इस बात को जानने का कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया है, ताकि तुम, अगर तुम ये मान लोगे तो तुम उन लोगों की कैटेगरी में आ जाओगे जो कि तक़वे वाले लोग हैं। और वो कौन लोग हैं जो हमें शुरू में सूरत अल-बक़रा में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुछ क्वालिटीज़ बताई हैं। 3 किस्म के लोग थे वहाँ पे, एक मुत्तकी, और मुत्तकी लोगों के बारे में बड़ी डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं। तक़वा असल में एक दिल की सीरियसनेस का भी नाम है। अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप नॉन सीरियस हैं और आप सिर्फ़ इसलिए जा रहे हैं कि चलो मैं एक मुकाबलाबाज़ी करूँगा, किसी का लेक्चर सुनूँगा और मैं अपना नॉलेज भी उस पे आगे से उसके साथ आर्ग्यूमेंट करूँगा, ये एटीट्यूड से इंसान सीखता नहीं है। तक़वा ये होता है कि आप ओपन हैं, ओपन टू नॉलेज, नई चीज़ जो आपकी सैटिस्फैक्शन आपको कर देती है, चाहे वो आपकी अक्ल के खिलाफ, चाहे वो आपकी अना के खिलाफ भी हो, लेकिन आप उसको मान लेते हैं, क्योंकि आप सैटिस्फाई जब हो जाते हैं। तो ये एक ओपन माइंडनेस का नाम है कि इंसान ज़िंदगी में हर स्टेज पे सीख रहा होता है, वो एक स्टूडेंट है। जब भी कभी आपको लगे कोई आपका रिलीजियस एतकाद, कोई आपकी दुनिया की और बातें जो हैं आपको लगे कि आप गलत हैं, आप फ़ौरन उसको एडमिट कर देते हैं, तो ये एक ओपन माइंडनेस का एक इंसान की क्वालिटी है। तो ऐसे ही लोग जो हैं वो असल में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपनी अनापरस्ती पे इंसान डट जाए कि जो मैं समझता हूँ वो ही ठीक है, दूसरा इंसान जो है वो ठीक नहीं कह रहा, तो ये आपको एक स्टॉप कर देती है, आप आगे नहीं बढ़ सकते। और दीन में भी यही है कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई अक्ल कुल है और उसने सब कुछ उसको समझ में आ गया है। ये इल्म है और दुनिया में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो कि वक़्त के साथ-साथ हमें समझ आ जाती हैं, तो उनको फ़ौरन से एडमिट कर देना चाहिए। इसी एटीट्यूड के साथ ही आप रहेंगे, तो आप कुरान से भी फ़ायदा उठा सकेंगे। मज़ीद अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी आप का तारुफ़ करा रहे हैं कि अल्लाह कौन ज़ात है। अल्लज़ी, वो जो जाला, जीम, आइन, लाम इसका रूट वर्ड है, बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्द ज़मीन को, फ़िराशन फ़र्श, फ़े रा और शीन इसका रूट वर्ड है, यानी कि एक ठहरने की जगह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़मीन को बनाया। फ़र्श का मतलब एक फैलाना या बिछाना किसी चीज़ को।
जैसे एक बेड और कारपेट भी होती है, जिस तरह हम उसको बिछाते हैं, तो ज़मीन को अल्लाह ने इस तरह हमारे लिए बिछाया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अपनी इस दुनिया में हमारे आने से पहले हमारे लिए क्या-क्या इंतज़ामात किए गए हैं, जो कि इंसान के सर्वाइवल के लिए इस दुनिया में ज़रूरी थे, वो सारे बता रहे हैं। जैसे कि ये इसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल है कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हों और आप पहले से उनके लिए खाने का इंतज़ाम, उनके बैठने का इंतज़ाम और बाकी सारी चीज़ें आप पहले से प्लान करके आप रख लें और जब वो आपके घर आएँ, तो वो सारी चीज़ों को देखे, उनके दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ, किसी ने प्लान किया है इसको। पहले से किसी ने खाना बनाया है, किसी ने अरेंजमेंट की है। तो इसी तरह हमारे इस दुनिया में आने से पहले एक हस्ती है जिसने हमारे लिए यहाँ पर ठहरने के लिए खाने का इंतज़ाम किया है, हमारे सोने के लिए क्या हो हमें आसमान से जो अगर कोई हार्मफुल चीज़ें हमारी तरफ आएँ, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए छत आसमान को एक छत बनाया है। तो ये पूरा एक अंदाज़ा मुकर्रर किया गया था पहले अल्लाह की तरफ से जिसको तकदीर कहते हैं। तो वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपना तारुफ़ करा रहे हैं। मुसलमान तो आज के मुसलमान तो इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन मकसद ये है कि हम रियलाइज़ नहीं करते, सोचते नहीं हैं। अगर हम किसी के घर जाएँ और खाना खा के और बैठ के और अच्छी तरह से वापस आ जाएँ और उनके थैंकफुल ना हों, एक्नॉलेज ना करें उन लोगों को जिन्होंने हमें होस्ट किया है, तो फिर क्या मतलब क्या सिचुएशन होगी, वो क्या सोचेगा होस्ट आपके बारे में? तो यही बात है, जिस हस्ती ने हमारे लिए इस दुनिया को प्लान किया है, उसको एडमायर करना है, गौर-व-फ़िक्र करना है अपने इर्द-गिर्द की चीज़ों पे। वस्समा सीन मीम वाव इसका रूट वर्ड है, बुलंद होना या ऊँचा होना आसमान, छत, बिनान छत, बे नून और या इसका रूट वर्ड है। इमारत के लिए भी इस्तेमाल होता है और छत के लिए भी। अब ये फर्श के ऑपोज़िट है, बिनान यानी फर्श ज़मीन और ऊपर एक छत। व अंज़लना और नाज़िल किया, नून जाल और लाम इसका रूट वर्ड है, मिनस समाए आसमान से, माअन पानी। यानी कि हमने आसमान से पानी नाज़िल किया। यानी अब ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं कि इस दुनिया में इंसान के रिज़्क़ का या खाने-पीने का जो इंतज़ाम है, वो किस तरह से हुआ। फ़अख़रजा फ पस, ख़ा, रे और जीम, रा और जीम इसका रूट वर्ड है, निकालना। मान जो पानी नाज़िल किया सॉरी इसको पीछे करते हैं। बिही साथ उसके मिन से मिन समरात समर सा मीम और रा इसका रूट वर्ड है। किसी भी चीज़ का फल जैसे गंदम हो सकता है, सिर्फ़ फ्रूट के लिए नहीं इसमें सारे खाने-पीने की चीज़ें आ सकती हैं। तो जो आसमान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पानी का मकसद बताया है कि वो ऊपर से जो नाज़िल हो रहा है उसके ज़रिए से ज़मीन से फल निकलते हैं, खाने-पीने का इंतज़ाम होता है इंसानों के लिए। रिज़्क़न रे, ज़ाल और काफ़ इसका रूट वर्ड है लकुम तुम्हारे लिए। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर आपको बताया है कि इंसान के रिज़्क़ का तरीका अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किस तरह से रिज़्क़ का इंतज़ाम किया है। फला बस नहीं तजअलू जीम आइन लाम हमने पीछे भी पढ़ा है, तुम बनाओ लिल्लाहि लाम और अल्लाह के वर्ड को मिला के किया गया है। लाम का मतलब होता है के लिए, अल्लाह के लिए अंदादन शरीक। बस तुम ना बनाओ अल्लाह के लिए शरीक व अंतुम और तुम तालमून आइन लाम और मीम रूट वर्ड है। तालमून यानी कि जो मुखातिब है, जो हाज़िर हैं, उनसे किया जा रहा है कि तुम मत बनाओ, वाव नून जमा के लिए। यानी कि तुम ना बनाओ अल्लाह के साथ किसी को शरीक। अब इस आयत में अहले अरब का ये तो एक तौहीद के तो कायल थे।
यानी कि एक बुनियादी अकीदा कि हर चीज़ को बनाने वाली अल्लाह की ज़ात है। इस बात के वो कायल थे, लेकिन इसके बावजूद वो खुदा के शरीक भी मानते थे। इस वजह से फरमाया है कि जब तुम खुद इस बात को जानते हो कि खुदा ही ने तुम्हें पैदा किया और उसने तुम्हारे अगलों को पैदा किया है, उसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श बिछाया है, उसी ने आसमान का छत बनाया है और आसमान से पानी भेजा और इससे तरह-तरह के ज़मीन से किस्म-किस्म के फल और मेवे पैदा किए हैं, तो फिर उनको खुदा का शरीक क्यों ठहराते हो? जिन्होंने इन कामों में से कोई एक काम भी नहीं किया है। यानी कि जो बुत अपने सामने तुम लोग बना के बैठे हुए हो या अगर किसी इंसानों के बारे में जो कि मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, कोई बुज़ुर्ग है, उसके बारे में ऐसा कोई अकीदा है तो उसने तो ये कोई भी काम नहीं किया है। ये सारे काम एक वाहिद हस्ती कर रही है, तो फिर तुम मतलब ये अक्ल के खिलाफ बात है कि फिर तुम उसके साथ किसी को किसी और ज़ात को कैसे शरीक बना सकते हो? आयत नंबर 23 है व इन और तुम और अगर कुन तुम हो तुम फी रैब शक रैब ऐसे शक को कहते हैं जिससे दिल में कोई खटका पैदा हो मिम्मा उसमें नज़लना नून ज़ालाम इसका रूट वर्ड है न हमने नाजिल किया अला अब्दिना अपने बंदे पर अब्द आइन बे और दाल इसका रूट वर्ड है फातु तो बुलाओ तो ले आओ फा बस अम, फातू अलिफ ते और ये इसका रूट वर्ड है फा का वर्ड का मतलब है बस और इसको इसके साथ मिला के किया गया है तो फिर तुम ले आओ बिसूरतिम में मिसली है इस जैसी कोई भी एक सूरत मिसल मीम सा और लाम उसका रूट वर्ड है ही इस जैसी यानी कि कुरान की किसी भी सूरत जैसी कोई एक सूरत ही ले आओ अगर तुम्हें शक है कि जो किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बंदे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी अब्द का लफ्ज़ यूज़ हुआ है क्योंकि इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए है और सारे इन रसूल जितने भी रसूल आए वो भी अल्लाह के बंदे ही थे। उनसे भी कोई भी वो सफ़ात नहीं अटैच की जा सकती जिसका हकदार सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। एक हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मुझे हद से आगे ना बढ़ाओ जैसे ईसा इब्न मरियम को नसारा ने कर लिया मैं बस अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे यही रहने दो वदउ और बुला लो दावत दे लो दाल आइन वाओ इसका रूट वर्ड है शोदाहा शीन हा और दाल शोहदा का रूट वर्ड है शोहदा को अपने गवाहों को मिन दूनिल्लाह है अल्लाह के अलावा इन अगर कुंतुम हो तुम सादिकीन स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है सिद्दीक हमने वर्ड पहले से सुना हुआ है अगर तुम सच्चे हो अब ये जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर एक आयत की बात की है इसके अलावा कुरान में और जगह भी अल्लाह ने ये तालीम दिया है तकरीबन 4 मकामात पर कहीं पे एक आयत की बात की है कि इस जैसी एक आयत ही ले आओ कहीं पे 10 आयत की बात की है शोहदा यहाँ पर जो वर्ड यूज़ हुआ है ये किसी कौम के लीडर तर्जमान या नुमाइंदे को कहते हैं जो किसी भी आम मौके पर तर्जमानी और नुमाइंदगी करता है और हमायती बनकर खड़ा होता है पहले अरब का ये अकीदा था कि कुछ जो बड़े-बड़े शायर और ख़तीब हैं उनके पीछे उनके साथ कोई जिन भी शामिल हैं तो वो यहाँ पर भी समझते थे कि नाउज़ बिल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो ये कलाम नाज़िल हो रहा है इसके पीछे भी कोई जिन है
انہی کے اسی خیالات کی بنا پر ان سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم قرآن کو کسی انسان یا جن کی گڑی ہوئی چیز سمجھتے ہو تو اپنے ان حمایتیوں کی مدد سے اس کی مانند، یعنی کہ جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی جو بھی مل سکے ان سب کو لے آؤ، اور اس جیسا کوئی ایک آیت یا ایک اور جگہ 10 آیات کی بھی بات ہوئی ہے، لے کے آ جاؤ۔ ایک اور جگہ سورۃ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دو گے اگر تمام جن و انس متفق ہو کر بھی زور لگائیں کہ اس قرآن کی مثال پیش کریں تو اس کی مثال نہ پیش کر سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ جو اصل علم جس کے پاس ہوتا ہے ان ڈیپتھ، وہی کسی چیز کی سچائی کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ جیسے کہ اپنی فیلڈ کا جو ماہر ہوتا ہے، ڈاکٹر جس فیلڈ کا ماہر ہوتا ہے اس کی جیسے انسان پہ وہ ریسرچ کرتا ہے تو انسان کے اندر کیا کیا کس طرح کا ریئیکشنز ہو رہے ہیں اور کس طرح آرگنز کام کر رہے ہیں، تو اس کے لیے کافی ایک حیران کن بات ہوتی ہے اور وہ اس کو یقین کی حد تک چیزوں کو مانتا ہے۔ اس طرح قرآن کو ان ڈیپتھ سمجھنے والے لوگوں کو ہی پتا ہے کہ اس چیلنج کا کیا مطلب ہے، اور ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان سارے مل جائیں اور کوئی جن بھی ساتھ میں ہو جائے اور وہ کوئی ایک صورت بھی لا سکتا ہے، اور یہ 1400 سال سے چیلنج ہے اور آج تک کے انسانوں کے لیے، لیکن کوئی بھی اس پر پورا نہیں اتر سکا۔ ایک دوسری جگہ سورۃ الہود میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے سوا جن کو بھی بلا سکتے ہو اپنی مدد کے لیے بلا لو اگر تم سچے ہو، بس اگر تمہاری امداد کو نہ پہنچے تو سمجھ لو کہ یہ چیز اللہ کے علم سے اتری ہے۔ ان اگر کنتم ہو تم صادقین، سچے ہو، اگر تم سچے ہو، اب اس کا جو ہے وہ دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ تم قرآن کے بارے میں جو گمان رکھتے ہو کہ اگر اس میں سچے ہو، اور دوسرا یہ کہ اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ خدا کے سوا تمہارا کچھ حمایتی اور مددگار بھی ہے، اگر واقعی تمہارا کچھ حمایتی اور مددگار موجود ہیں تو ان کو مدد کے لیے بلاؤ، اس سے زیادہ ان کی مدد طلب کرو، اور ان کی تمہاری مدد کے لیے اٹھنے کا کون سا موقع اہم ہو سکتا ہے۔ مطلب اس سے زیادہ کون سا موقع عام ہو سکتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں چیلنج کر رہے ہیں کہ اپنے کسی بھی حمایتی چاہے جن ہے یا انسانوں میں سے اس کو بلا کر اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرو اور لے کے آؤ، کوئی آیت ہی لے کے آ جاؤ اس کے مثل۔ وَإِلَّمْ، پھر اگر تفعلوا، تم نہ کر سکے، فے آئین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، امر کا صیغہ ہے کہ پھر اگر تم نہ کر سکو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود ہی چیلنج کیا ہے پیچھے، اب خود ہی جواب ہے، کیونکہ یہ کسی انسان کا کلام تھا نہیں کہ اس کے مثل کوئی انسان لے کے آ سکتا، ایسا پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے صاف بتا دیا کہ پھر اگر تم نہ کر سکو، فَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر سکو گے، فے آئین لام اگین اس کا روٹ ورڈ ہے، تو پھر کیا کرو، کیونکہ تم ایسا کر نہیں سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِی، تو پھر ڈرو اس آگ سے۔ نار کا ورڈ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ وہ آگ جس میں گرمائش ہو۔ نور کا بھی سیم روٹ ورڈ ہے لیکن اس میں ٹھنڈی آگ ہوتی ہے، نور مطلب اس میں گرمائش نہیں ہوتی، آگ نہیں ہوتی، بیسیکلی اس میں گرمائش نہیں ہوتی، مطلب روشنی ہے۔ نار جو ہے گرم روشنی گرمائش کے ساتھ، اور نور جو ہے وہ پرسکون روشنی۔ تو پھر ڈرو اس آگ سے، التی وہ آگ کیسی ہے، وقودھا الناس، واو کاف اور دال روٹ ورڈ ہے، وقودھا، ایندھن یعنی کہ وہ جلتی کس سے ہے، الناس آدمیوں سے، لوگوں سے، والحجارہ، حجر کا ورڈ ہم نے سنا ہوگا، حجر اسود بھی ہم سنتے ہیں، ہا جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے پتھر، مطلب ہے کہ پتھر۔
वो आग जो है वो उसका ईंधन क्या है, यानी कि वो भड़कती किससे है? लोगों से और पत्थरों से। यहाँ पे उनको बताया जा रहा है कि अगर तुम फिर नहीं मानोगे इस कलाम को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतर रहा है, तो तुम खुद भी जहन्नुम में जाओगे और साथ में क्या होगा कि जो बुत तुम तराश रहे हो, उसकी तरफ पॉइंट ऑफ किया गया है कि वो जो पत्थर के बुत हैं जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, वो भी तुम्हारे साथ ही उस जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। इंसान की जो हड्डियाँ होती हैं बेसिकली वो फास्फोरस और इस तरह की कुछ केमिकल से बनती हैं। फास्फोरस जो है वो आग के अंदर और भड़कता है, यानी कि तुम्हारी अपनी हड्डियाँ भी और ज़्यादा भड़केगी। वो आग जहन्नुम की जो आग है, जब और इंसान उसमें डाले जाएँगे, तो उसके साथ ही उसका भड़कना बढ़ जाएगा। और जो पत्थर होते हैं, पत्थरों के अंदर भी ये ख़ासियत होती है कि वो उनसे भी आग निकलती है, तो वो और ज़्यादा भड़केगी और तुम्हारे ये जो बुत हैं, ये भी तुम्हारे साथ ही उस जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। उइद्दत, अदद से आइन दाल दाल इसका रूट वर्ड है। हमने उर्दू में भी हम अदाद-ओ-शुमार पढ़ते हैं। अब किसी चीज़ का अगर अदाद-ओ-शुमार हम कहें कि इसका एक अदाद-ओ-शुमार करने तो उससे हमारा क्या मकसद होता है? यानी कि उसमें टोटली उसके बारे में काउंट करना है कि टोटल कितने नंबर हैं और जो आग के बारे में अगर हम देखें तो कितने लोग उसमें जाएँगे जहन्नुम की आग में, उसका क्या टेम्परेचर होगा, कौन-सी जगह किसके लिए होगी। यानी कि गिन-गिन कर जो जहन्नुम है उसको गिन-गिन कर हर तरह से तैयार कर दिया गया है। किसको कितनी सज़ा मिलेगी, कितने लोग जाएँगे, क्या टेम्परेचर होगा। तो ये सारा उइद्दत के मीनिंग में आता है कि उसको तैयार किया गया है, बिल्कुल तैयार हो चुकी है लिल काफ़िरीन, कुफ़र करने वाले लोगों के लिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरतुल अंबिया में फरमाया है कि तुम और वो चीज़ें जिनको तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते हो। अब इस आयत में जिन पत्थरों के बारे में पॉइंट किया गया है जो कि बुतों को वो पूजते थे, तो तुम और वो चीज़ें जिनको तुम खुदा के सिवा परस्तिश करते हो, सब जहन्नुम का ईंधन बनेंगे। इन जहाँ से उठा के उन बुतों को भी जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। मकसद ये नहीं कि उनको कोई सज़ा दी जाएगी, बल्कि वो उन इंसानों को जो उन पत्थरों की, उन बुतों की पूजा करते थे, उनके लिए और ज़्यादा आग को खौफ़नाक कर देंगे और ज़्यादा भड़का देंगे। जब वो पत्थर डाले जाएँगे, उनके बुत डाले जाएँगे। तुम सबको इसमें जाना होगा। अगर ये वाक़ई माबूद होते तो जहन्नुम में ना पड़ते और तुम सब उसमें हमेशा रहोगे। यहाँ पे हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।